पिछली क्लास में बात की थी वर्गमूल की। कक्षा 8 के लिए वर्गमूल एक संकल्पना है जिसके बारे में हमने विस्तार से बताया था कि ये वर्गमूल क्या होता है, और आगे उसमें बताया था कि वर्गमूल किसी भी संख्या का हम पता कैसे करते हैं। अब वर्गमूल पता करने के लिए दो विधियां मानी जाती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। गुणनखंड विधि से हमने प्रारंभ किया था, उसमें से कुछ उदाहरण भी दिए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और उदाहरण हम देंगे, हम हल करेंगे कि दी गई संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम पहले करते थे, 256 को इस तरह से लिखेंगे। इसको 2 से काटना शुरू करेंगे। हमेशा से जब भी हम इस तरह से लिख के काटने की कोशिश करते हैं तो 2 से ही शुरुआत करते हैं। अगर वो संख्या 2 से नहीं कटती है तभी हम 3 की तरफ चलते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 128 में दोबारा से देंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 4, 2। इस तरह से हैं 56 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगला स्टेप हमने बताया था, इसमें दो दो के जोड़े बनाए। एक ये जोड़ा है, दूसरा ये जोड़ा है, तीसरा ये है, चौथा। तो अब इस तरह से लिखेंगे 256 का वर्गमूल। इसको संकेत में किस तरह से, 256 ब्रैकेट, प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या उठा लेते हैं। इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 जो है 256 का वर्गमूल हुआ। इस तरह से हमने पता किया। एक और उदाहरण लेंगे। क्या था, 7056 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए, इस 7056 को उसी तरह से लिखेंगे हम। बाद में 6 है, 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। बाद में 8 आ रहा है, दोबारा से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12 और 2 छक्कू। फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8,
और 2 एकम 2। अब देखिएगा बाद में 3 आ गया तो ये जो है अब 2 से नहीं कटेगा। देखते हैं उसके बाद 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, हाँ 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21। अब फिर देखते हैं 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 2 बचा 27, 3 में 7। अब ये 49, 49 3 से नहीं, 4 से नहीं, 49 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, 6 का डिवाइड नहीं जाएगा, 7 का डिवाइड इसमें जाएगा। 7 से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी तो इसलिए 7, 7 7 या 49 और फिर 7 जो है यहाँ 1 आ गया। ये गुणनखंड, ये वाली जो प्रक्रिया हमारी ये पूरी हो गई। अब देखते हैं आगे, सॉरी 200 7056 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 हैं, 2 बार 3 हैं, 2 बार 3 हैं और 2 बार 7। जोड़े बनाते हैं, वही प्रक्रिया 1 2, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 7 का। 7056 का वर्गमूल, गणितीय संकेत में इसको इस तरह से लिखेंगे बराबर। प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या उठा लेते हैं और उनका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखते हैं गुणा करके क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। मतलब 7056 का वर्गमूल है 84 यानी 84। इसी तरह से कोई भी संख्या हो उसके इसी तरह से गुणनखंड करके और जोड़े बनाकर उसके पश्चात प्रत्येक जोड़े से एक संख्या हम लिखकर उनका आपस में गुणा करके किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और उदाहरण लेंगे हम। चौं 7 6400 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए 6400 को उसी तरह से लिख लेंगे हम। ठीक है, वही पुरानी कहानी, 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 0 0, 2 अट्ठे 16, 0 0, 2 चौको 8, 0 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 पंजे 10, 0, 25, थोड़ा सा मिटा लेते नीचे, अब ये 25 2 से, या कहना चाहिए 2 के पहाड़ी में 25 नहीं आता है, 25 नहीं आता है, तो अब 3 की तरफ चलेंगे।
क्या 3 का भाग 25 में पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा। 5 का 25 में पूरा भाग चला जाएगा, तो 5 पंजे 25 और फिर 5 में एक बार यहाँ एक आ गया, ये काम हमारा फिनिश हो गया। यहाँ पर इस तरह से यहाँ लिखेंगे 6400 के गुणनखंड 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 बार 5 और ये 5। चलिए जोड़े बनाते हैं, वही प्रक्रिया है। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा और 5। 64 का वर्गमूल गणितीय संकेत के रूप में तरह से लिखेंगे। प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या उठा लेंगे। ये इससे 2 उठाया, ये इससे 2 उठाया, ये 2 इससे उठाया, ये 2 इससे उठाया और ये 5 आपस में इनका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। इस तरह से हमको पता चला कि 60 यानी 6400 का जो वर्गमूल है वो 80 होगा। इसी तरह से आगे जितने भी क्वेश्चन है उनका इसी तरह से गुणनखंड करके उनके जोड़े बना के हम किसी भी संख्या का वर्गमूल पता कर सकते हैं। अगली क्लास में बता देते हैं अभी से। अगली क्लास में हम गुणनखंड पता करेंगे, वर्गमूल पता करेंगे किसी भी संख्या का भाग विधि से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।